जटिलता। देखिए, इस पे हम लोग बात कर रहे हैं कि वैदिक समाज में बहुत ज्यादा सरलीकरण, कर्मकांड नहीं थे, बहुत सिंपल तरीके से थे। ज्यादा संस्कार वगैरह होना, जैसे कि हमारे समाज के अंदर 16 संस्कार बताए गए हैं, यहाँ पर ऋग्वेद के अंदर या वैदिक समाज में हम देखें कुछ हमें संस्कारों का पता चलता है, ज्यादा संस्कारों का पता नहीं चलता है। और यज्ञ वगैरह जैसे कि हमने बात की, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए ये कर्मकांड जो थे वो बहुत आसान थे, लोग घर में ही कर लिया करते, अपनी पूजा पाठ खुद ही कर लिया करते। क्यों? क्योंकि वैदिक समाज के अंदर जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म पर आधारित थी, ना कि जन्म पर आधारित। बाय बर्थ नहीं थी ऋग्वेदिक काल में, वैदिक सभ्यता के। तो जब आदमी ब्राह्मण का रूप धारण करता था तो उसको पूजा पाठ कर लेता था, पढ़ा लेता था, पढ़ लेता था। जब वो अपने परिवार के, अपने समाज की रक्षा करता था तो वो क्षत्रिय का रूप धारण कर लेता था। जब वो अन्न वगैरह उगाता है, उपज पैदा करता था खेत में, समाज के लिए, देश के लिए, उस वक्त वो वैश्य का रूप धारण कर लेता था। क्योंकि प्रारंभ में ये 3 ही तो वर्ण थे, शूद्र वर्ण तो बहुत बाद में आया। लेकिन अगर हम बात करें उत्तर वैदिक समाज में, तो इसमें कर्मकांडों के अंदर जटिलता का प्रवेश। अब ब्राह्मण जरूरी हो गया, बिना ब्राह्मण के ना आपको मोक्ष मिल सकता था, ना आपकी मुक्ति हो सकती थी, ना ही आपकी बात को ईश्वर तक पहुंचाया जा सकता। इसको करने के लिए ब्राह्मण होना बहुत जरूरी था। और अब ब्राह्मण जन्म पर आधारित था, कर्म पर आधारित नहीं था। और समाज के अंदर वर्ण व्यवस्था की वजह से जटिलता आ गई थी, हमारी धार्मिक स्थिति। इसके बाद अब हम बात करेंगे कर्मकांड और जटिलता के बाद, जैसा कि हमने धार्मिक समाज में बात की, ये बहुत टिपिकल काम था। मनुष्य के जीवन का एकमात्र लक्ष्य जो वैदिक सभ्यता में हमें बताया गया है वो है केवल और केवल मोक्ष जीवन का आदर्श, मोक्ष जीवन का आदर्श। हर इंसान की अंतिम इच्छा मोक्ष प्राप्ति है। वैदिक समाज में बताया है कि जीवन के 4 ही लक्ष्य हैं। एक है धर्म, दूसरा है अर्थ, तीसरा है काम, और इन तीनों के मिलने के बाद जो आदमी की अंतिम इच्छा वो है मोक्ष प्राप्ति। क्या है मोक्ष? वैदिक समाज ये मानता है कि हर इंसान जब मृत्यु के बाद जन्म लेता है तो अपने जन्म के साथ कुछ पुराने बुरे कर्मों को साथ लेकर और इसी धर्म के माध्यम से अर्थ को कमाते हुए, काम को करते हुए, अपने संतानोत्पत्ति को जन्म देते हुए, अपने परिवार को बढ़ाते हुए उसका अंतिम लक्ष्य है मोक्ष को प्राप्त करना या ईश्वर में विलीन हो जाना। मृत्यु होने का मतलब वैदिक समाज ये बताता है कि इंसान का समाप्त होना नहीं है, समाप्त तो ये शरीर होता है। इस शरीर के अंदर जो सूक्ष्म जीव जिसे आत्मा कहा गया है वो कभी नहीं, और वो बार बार आदमी के कर्मों के अनुसार अलग अलग योनियों में जन्म लेती रहती है, अलग अलग रूपों में आती रहती है। लेकिन धर्म के माध्यम से अच्छे ढंग से काम करते हुए वो अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है, तो वो इंसान इस धरती को छोड़कर ईश्वर में विलीन हो जाता है। अब उसका दोबारा जन्म नहीं होगा। जन्म और मृत्यु के जो एक परिवरण है जो चल रहा है, आने जाने का निरंतर कार्यक्रम, वो समाप्त हो गया। मृत्यु के बाद कुछ समाप्त होना नहीं है, आत्मा तो जिंदा ही रहती है, लेकिन वो फिर नए शरीर में जन्म लेती है। लेकिन यहाँ ये बताया गया कि आदमी के जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है, वैदिक धर्म यही बताता है। वैदिक धर्म यही बताता है कि आदमी के जीवन का अंतिम लक्ष्य और अंतिम आदर्श है वो मोक्ष प्राप्त करना है। रूटीन के जन्म और मरण के चक्कर से अपने आप को हटाना है
और ईश्वर के अंदर विलीन होना। लेकिन ये मोक्ष प्राप्ति का जो आदर्श था, ये वैदिक समाज में तो बहुत इजी था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये जटिल हो गया और इस मोक्ष को प्राप्ति के लिए हमें रास्ते के अंदर एक ब्राह्मण, उच्च कोटि का ब्राह्मण की जरूरत पड़ने लगी और उससे मोक्ष प्राप्ति के लिए करवाए करने के लिए बहुत सारे धन की आवश्यकता इकट्ठा करनी पड़ी। धन जिसको अर्थ कहा गया है उसको इकट्ठा करना पड़ा और उसको करने के लिए काम करना पड़ा और इन सबको मिलाने के बाद ही आप मोक्ष के अधिकारी थे। इसीलिए क्योंकि मोक्ष आदमी का अंतिम लक्ष्य है, इसलिए इसका पुरुषार्थ के रूप में इसका कोई यूज नहीं है। ध्यान रखें, जाना वही है, इसके बीच में वहाँ तक प्राप्त करने के लिए जितने काम हम लोग करें वो अपना वो रास्ता तय करें कि हम मोक्ष के अधिकारी हैं या नहीं। इसके बाद अगर धार्मिक स्थिति की बात करें तो वो है तपश्चर्या। तपश्चर्या का महत्व 108 उपनिषद है और इन उपनिषदों में तप का बहुत बड़ा महत्व बताया। इनमें बताया गया है कि बिना तप के आप किसी भी वस्तु को हासिल नहीं कर सकते। आज अगर आप एमए की तैयारी कर रही हैं तो आप तप कर रहे हैं और जितना आप तप करेंगे आपकी परसेंटेज उतनी ही ऊपर जाएगी। जितना अपने आप को आप तपाएंगे आप उतने ही ज्यादा कामयाब। इसीलिए वैदिक धर्म के अंदर जितने भी ग्रंथ लिखे गए, जितने भी शास्त्र लिखे गए, जितनी भी संहिताएं लिखी गई, उन सब में इस तपश्चर्या को या ये तप करने को, अपने आप को तपाने को बहुत बड़ा महत्व दिया। और इस तप को वैदिक सभ्यता के अंदर इसका ज्यादा वर्णन नहीं किया गया। वैदिक काल के अंदर बहुत कम वर्णन किया गया और सिंपल रहा, लेकिन उत्तर वैदिक काल के अंदर आकर तप करना बहुत कठिन हो गया, बहुत मुश्किल हो गया। आपको अपनी पांचों इंद्रियों पर कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने विचारों को शुद्ध करना पड़ेगा, अपने कार्यों को शुद्ध करना पड़ेगा, आपकी नजरों को शुद्ध करना पड़ेगा। यानी कि बहुत मुश्किल काम पैदा कर दिया मोक्ष प्राप्ति के लिए। लेकिन असंभव नहीं था, और संभव कैसे था? तप के द्वारा। इसलिए वैदिक सभ्यता के अंदर तपश्चर्या का बहुत ज्यादा महत्व बढ़ गया।